आज 23 मई 2024 दिन गुरुवार बुद्ध पूर्णिमा, बहुत ही पवित्र दिवस है। और हम लोग वर्तमान समय में नित्य प्रति भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। कबीर की चर्चा हम लोगों ने श्रवण किया। अद्वितीय भक्त हुए और जिन्होंने आडंबरों का बड़ा खंडन किया। भक्ति की प्योरिटी को स्थापित करने का श्रेय भी कबीरदास को आता है और भक्ति परंपरा में ये पहले शीर्ष के भक्तों में सबसे पहले ही आए। आज एक दिव्य भक्ति की चर्चा करेंगे सूरदास जी महाराज की। भक्तमाल में नाभा गोसाई लिखते हैं कि ये जो सबसे उच्च भक्त की श्रेणी है चारों भक्तों में, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी में, तो ये जो सबसे ऊंचे भक्त हैं वो उद्धव जी हैं। और उद्धव जी ही कलयुग में सूर्यदास के रूप में प्रकट हुए। जन्म की लीला भी बड़ी विचित्र है कि जैसे जन्म हुआ तो जन्मांध थे। संसार साहब स्वार्थ का साथी है। 5 वर्ष होते होते तो माता पिता इस बच्चे से थक चुके थे। अद्वितीय बालक था और 5 वर्ष की अवस्था में ही पिताजी से इन्होंने सन्यास की भिक्षा ले लिया। 5 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। शंकराचार्य जी ने 8 वर्ष में छोड़ा था और ये सूरदास जी भगवान के इतने आश्रित थे कि 5 वर्ष की अवस्था में ही घर छोड़ा इन्होंने। भगवान के भक्ति, भगवान के गुणगान में इतने मस्त रहते। और किसी ने पूछा कि कौन तुम्हें खाना देगा, तुम तो अंधे हो और तुम्हारी अवस्था भी मात्र 5 वर्ष की है, तुम्हारा ये व्यवस्था कैसे होगा, कहां भोजन मिलेगा, कहां तुम्हारी सेवा होगी, कहां जाओगे। एक ही शब्द उन्होंने बोला कि जो सबको दे तो वो मोको भी दई है। नभ में, थल में, पशु पक्षी में, जो सबको दे तो वो मोको भी दई है। जब दूध नहीं तब दांत दियो, जब दांत दियो तो अन्न भी दई है। उसका ही आश्रय है। और निकले तो बताते कि 5 वर्ष की अवस्था में जब ब्रजभूमि में प्रवेश किया इन्होंने, तो एक ग्वाला की गैया खो गई थी। तो वो दौड़ा दौड़ा ग्वाला आया और ये 5 वर्ष के बैठे थे, तो उसको नहीं पता था कि ये जन्मांध। पूछा उसने कि गैया कहां है, कितनी देर से बैठा है भाई, और गैया मेरी किधर गई। तो मुस्कुरा करके बोले, अरे बावरे, गैया पीछे वाले खेत में है। उस ग्वाला को गैया जैसे मिली, वो बच्चे का इतना दीवाना हो गया कि वहीं पर्णकुटी बना दिया। सूरदास जी के मन में भाव आया कि घर छोड़ के आए थे, फिर घर बसा लिया। वहां नगर में, यहां जंगल में, घर तो घर ही है। छोड़ करके वृंदावन में यमुना जी के किनारे गौ घाट में बैठे और उस घाट में बैठ करके सूरदास सुंदर काव्य गाने लगे। और इतना सुंदर काव्य गाते थे कि ब्रज के लोग उनका काव्य सुनने के लिए रात से आकर के बैठ जाते थे। कंठ मधुर था, भगवान के लीला सखाई थे, अद्वितीय प्रतिभा। उसी समय वल्लभाचार्य जी का आगमन हुआ और लोगों ने बताया कि सूर तो बहुत दिव्यतम पद गाते हैं, उनके पद तो सुनने जैसे रहते हैं। तो वल्लभाचार्य जी ने भी इच्छा जताई कि मैं भी सुनूंगा। सूरदास जी से बताया गया कि आपको वल्लभाचार्य सुनना चाहते हैं। तो बड़े प्रफुल्लित होकर गए और कुछ इन्होंने सुंदर सुंदर पद गाए। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि सूर, तुम्हारे इन पदों में कुछ याचनाएं हैं। मौसम कौन कुटिल जगमाही, बहुत सारे पद गाए उन्होंने। और याचनाएं थी कि आपके दर्शन कब होंगे, आपका मिलन कब होगा, प्रियाजू कब मिलेंगी। और तू अंधा होकर के भगवान से याचना कर रहा है, क्यों लीलाओं को क्यों नहीं गा रहा है। तब सूर्य ने जो रास की लीला गाई तो साहब वहां पर जितने लोग बैठे थे सबके अंदर गोपी भाव जागृत होने लगा।
वल्लभाचार्य जी के हृदय में गोपी भाव अवतरण हुआ और वहीं पर वल्लभाचार्य जी ने इनको ब्रह्म ज्ञान दिया। वहां से चले आए। सूरदास जी की ख्याति विख्याति इतनी बढ़ी कि कई बार अकबर भी इनके पद सुनने के लिए आया। बहुत प्रफुल्लित होकर अकबर ने कहा कि क्या दे दूं, तो उन्होंने कहा बस एक ही बात दो कि दोबारा तुम आओगे नहीं, क्योंकि तुम भोगी हो और मैं योगी हूं। अगर मेरा रंग तुम में चढ़ गया तो तुम्हारा भी ये साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा, और तुम्हारा रंग अगर मुझ में चढ़ गया तो मेरा भी साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इतना ही करना कि तुम कभी आना। इनके विषय में कहा जाता है कि एक बार भ्रमण करते करते ब्रज में एक सूखे कुएं में गिर पड़े और कुएं में गिर करके अंदर बैठ करके बड़े भाव विभोर होकर के भगवान के चीर हरण की लीला गा रहे हैं। कुआं के अंदर रास की लीला गा रहे हैं, मक्खन चोरी की लीला गा रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, खूब प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। भगवान कृष्ण ने राधा जी से कहा कि चलो अब चलना ही पड़ेगा बाबा के पास में। बाबा को तो चिंता ही नहीं अपनी, और जिसको अपनी चिंता नहीं है उसको भगवान ने उनकी चिंता करना है। दोनों पहुंचे, प्रभु ने हाथ दिया और हाथ दिया जैसे तो सूरदास जी ऊपर आ गए। ऊपर आए जैसे सूरदास जी तो भगवान हाथ छुड़ा करके जाने लगे तो सूर्य ने कहा कि निर्बल जान के, आज मुझको निर्बल जान के हाथ छुड़ा के जा रहे हो, अगर तुम्हारी हिम्मत है कि मेरे हृदय से निकल के दिखाओ। तो प्रभु मुस्कुरा करके बोले तुम राधा जी के चरण पकड़ लो। तो राधा जी के चरण जैसे पकड़े तो पाजेब राधा जी के हाथ में लग गई सूरदास के। अब थोड़ा और आगे गई तो राधा जी ने कहा एक पैजेब, तो मुड़ के देखा तो सूरदास पैजेब लिए हुए हैं। प्रभु आए, राधा जी आई, बोले मांग ले, क्या मांगना है? बोले आज मेरे नेत्र नहीं है तो युगल सरकार के दर्शन नहीं हो रहे हैं, अगर ये नेत्र मिल जाएं। और राव जैसे नेत्र की याचना किया, राधा जी ने नेत्र दिया। युगल सरकार को लाड़ लड़ाते हुए देख करके इतने आनंदित विभोर हो गए और पद गाने लगे। तो प्रभु ने कहा कि सूरदास जी बास हो गया हो तो हम चलें, क्योंकि हमें अभी रास में भी जाना है, गोपियां हमें प्रतीक्षा कर रही हैं। सूरदास ने कहा इतनी कृपा और करते जाओ कि इन नेत्रों से आपको निहारा है, अब मेरी इच्छा है कि मैं दूसरों किसी को अभी नेत्रों से न देखूं। जिन नेत्रों को आपने दिया है वो नेत्रों को फोड़े जाओ मेरे। भगवान बड़े भाव से उन नेत्रों को पुनः लुप्त किया। भ्रमण करते करते नाथ द्वारा राजस्थान में पहुंच गए सूरदास जी, और वहां के जो गोसाई थे उन्होंने बड़े सम्मान के साथ इनको स्थान दिया और बड़े आनंद विभोर रहने लगे। तो इनकी दिनचर्या थी कि सुबह 5 बजे लाला जी का श्रृंगार होता है, तो जैसे गोसाई जी श्रृंगार अंदर करें वैसे सूरदास जी उसी श्रृंगार का सुंदर वर्णन करें, जबकि वो श्रृंगार कैसा होता था कि पटबंद होते थे, कोई गोसाई जी के सिवा कोई अंदर जाता नहीं था। अब बड़े भाव से सूरदास जी उसी श्रृंगार का वर्णन करें तो गोसाई मन में विचार करने लगा कि ये कैसे जान जाते हैं कि आज यही श्रृंगार होने वाला है, इनके तो नेत्र भी नहीं है, और श्रृंगार के पीठिका में मैं अकेला रहता हूं, पटबंद रहते हैं, और इनको आभास हो जाता है कि आज मुरली पहने हुए हैं, आज गुलाबी वस्त्र हैं भगवान के, आज मुकुट में उन्होंने मोर पंख लगाए हुए हैं, आज उन्होंने शंख चक्र गदा हाथ में, नित्य नया श्रृंगार। और गोसाई जी नए नए श्रृंगार करें, परंतु उन्हीं श्रृंगारों का वर्णन सूरदास जी कर दे। एक दिन मन में विचार किया कि इनकी परीक्षा लेना चाहिए, कहीं अंजाद में तो नहीं गा देते हैं, बात सही निकल जाती हो। तो गोसाई जी आज कुछ श्रृंगार नहीं किए, मात्र कमर में उन्होंने करधनी बांधी और कोई कपड़ा उपड़ा नहीं पहनाया। जैसे ठाकुर जी का पट खुला तो गोसाई जी ने कहा बाबा अब गाओ, श्रृंगार का वर्णन करो, तानपुरा बजाओ, शांत बैठे हुए हो आप।
तो मुस्कुरा करके बोले कि आज मैंने देखा हरि नंगम नंग, आज पहली बार मैंने अद्भुत श्रृंगार देखा कि हरि आज नंगा खड़ा हुआ है मेरा। बड़ा सुंदर पद गाया वहां पर उन्होंने। सूरदास जी अंतर नेत्रों से भगवान को निहारते थे, उनकी लीला में, उनके भाव में डूबे रहते थे। बाह्य चक्षु भगवान को जरूरत नहीं है, चर्म चक्षुओं की उनको जरूरत ही नहीं है। चर्म चक्षु तो संसार को देखने के लिए ही काम में आएंगे, पर अंतर चक्षु भगवान जब मिलेंगे तो अंतर चक्षु से, तीसरे नेत्र से मिलेंगे। थर्ड आई, प्रेम का नेत्र खुलता है तब भगवान उसमें प्रकट होते हैं। तो सूरदास जी भी एक अद्वितीय संत हुए। भक्तमाल में उनकी बहुत गाथाओं का वर्णन है, तो हमने संक्षिप्त में थोड़ा आज समझा है सूरदास जी को। आज के सत्संग को विश्राम। आनंद रूप शिवोहम शिवोहम।